मोस्ट प्रोबेबली बच्चे वीपी सेंट वाईपी सेंट दे रहे हैं। तो ये देखो मरीज का ब्रेन दिखाया जा रहा है, ये बाहर जो व्हाइट लाइन है ये आपका स्कल है, जिसको क्रेनियम बोल सकते हो। क्रेनियम का मतलब बोनी कवरिंग एरिया है। और ये मरीज के देखो ये लाइट आपको ये तितली दिख रही है, इस तितली का नाम है वेंट्रिकल्स। ये आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स है, ये आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स है। और ये जो आपने ये छड़ी दिख रही है हेड एंड ऑफ संट देखने को मिल रहा है, ये हेड एंड देखने को मिल रहा है। और ये मरीज को क्या लगा रहा होगा, वीपी संट। यानी जब मरीज को हाइड्रोसिफिलस हो जाता है और वो कौन सा वाला ऑब्स्ट्रक्टेड यानी नॉन कम्युनिकेटिंग जब हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपन बाईपास तैयार कर देते हैं। एक आपको हेड एंड इधर डाल देते हैं, दूसरा इसका चेंबर नेक रीजन में रख देते हैं, और दूसरा ड्रेन कहां डाल देते हैं, पेरिटोनियल केविटी में डाल देते हैं। इसको वीपी संट बोला जाता है। बेटा ईसीजी के पूरे वीडियो में एमसीवी की वैल्यू बता रखी है ना, इसीलिए मैं कहता हूं प्लीज इरिटेट मत करो। जितना आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे ना उतना बढ़िया पढ़ा पाऊंगा मैं, जितना फपूंदगिरी करोगे उतना डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि कमेंट में इग्नोर करता नहीं हूं तो फिर मैं जवाब देता हूं, और जवाब देने के चक्कर में टाइम खराब होता है, दूसरे बच्चे परेशान होते हैं, आपको बुरा लगता है, मुझे भी अनकंफर्टेबल लगता है, और जो टॉपिक मुझे समझाना होता है उससे मैं भटकता हूं। कुछ ना कुछ तो भटकूंगा, 2 पॉइंट 1 पॉइंट, और कुछ भी भटक रहा हूं तो वो तुम्हारा ही नुकसान है। ऐसी बकवास जैसा कमेंट तूने 10 बार लिखा, क्या मैंने एमसीक्यू वैल्यू तुम्हें नहीं पढ़ा रखी है? मीन कॉर्पिकुलर वॉल्यूम, क्या मीन कॉर्पिकुलर हीमोग्लोबिन नहीं पढ़ा रखा? पढ़ा रखा, फिर भी वो टॉपिक पूछते हो जिसका कोई वजूद ही नहीं है। समझ पा रहे हो? अब वैसे तो तुम पूछ लोगे सर आरबीसी की साइज बता दो, तो ये तो कोई बता देगा यार। कुछ यूनिक चीजें जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के साथ थ्योरेटिकल कंफर्मेशन के साथ निकलता है, वो 360 डिग्री अच्छे तरीके से लाती है। समझ पा रहे हो? मार्केट में खूब सारे लोग मिल जाएंगे, समझ पा रहे हो, जो बोल रहे हैं कि हमने ये पढ़ाया वो पढ़ाया वो पढ़ाया, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल का दरवाजा ही नहीं देखा। तो यहां प्रैक्टिकली, प्रोफेशनली और थ्योरेटिकल सारे कंटेंट को लेकर के एक सिलेक्शन के लिए कैसा क्राइटेरिया बनता है, उस चीज को मजबूती से पेश किया जाता है। पूछ के देख लेना, जिनको तुम नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा तुर्रम खां गिन रहे हो, उनको बोलना कि कभी वीपी संट देखा है हाथ में लेकर के कि कैसा आता है। न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सबसे छोटी सर्जरी होती है वीपी संट। इनडायरेक्टली बोलूं तो ये दिमाग का ड्रेन है एक प्रकार का, दिमाग में सीएसएफ एक्यूमुलेस हो गया, इसको बाहर निकाल देना। लेकिन उसका स्टेप ढूंढोगे तो किसी एआई सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। एन्यूरिज्म की, ब्रेन ट्यूमर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ब्रेन की ब्लड सप्लाई की, ब्रेन के लोब की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो खाली ब्रेन के अंदर प्रोजेंसिपेलोन, रोमेंसिपेलोन, मिजेंसिपेलोन बोलना, टेलेंसिपेलोन, डायंसिपेलोन, थैलेमस, मेटाथैलेमस, सब थैलेमस बोलना एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये तो वो रटी रटाई चीजें। एआई के जमाने में थ्योरी इतना वजूद नहीं रख रही है जितना एक बेहतरीन कंटेंट डिलीवर करना है। कंटेंट मिलना, कंटेंट तो एआई के जमाने में कोई निकाल लेगा यार, समझ पा रहे हो? कोई सर्च करेगा 2 मिनट में निकाल लेगा पूरी लिस्ट, लेकिन उसमें से पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, वो मैटर है। सीएसएफ तो तुम भी सर्च करोगे तो क्या पता 10 पेज के नोट्स डाउनलोड कर लोगे गूगल से, लेकिन उस सीएसएफ में आपके लिए कितना जरूरी है ये वजूद रखता है। तो ये जो डार्क आपको डायलेटेड, ये जितना ज्यादा डार्क होगा उतना इसको बोलते हैं डायलेटेड वेंट्रिकल्स। इनको क्या बोला जाता है? डायलेटेड वेंट्रिकल्स बोले जाते हैं। और दोस्तों जब आपके वेंट्रिकल्स डायलेट होंगे तो क्या ये ब्रेन के दूसरे जो आसपास का सराउंडिंग स्पेस है, ध्यान रखिएगा, जो ब्रेन का सराउंडिंग स्पेस वाली कंडीशन देखने को मिले तो उसके अंदर कंप्रेशन करेगा। और न्यूरॉन अगर डैमेज होना शुरू हो गए तो इरिवर्सिबल डैमेज होगा, न्यूरॉन वापस रीजनरेट नहीं होगा। उसके लिए अपन क्या करते हैं? वीपी संट डालते हैं। अगर मैं आपके सामने कोई एक फोटो बना देता हूं कि मान लीजिएगा कि ये कोई मरीज या कोई बच्चा देखने को मिल रहा है, और अगर अपन इसमें वीपी संट डाल रहे हैं, तो पहली बात अगर आपको पता होगा कि कंडीशन का नाम आपने बोल दिया जैसे कि हाइड्रोसिफिलस। हाइड्रोसिफिलस का मतलब मरीज में क्या हो गया? सीएसएफ बढ़ गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बढ़ गया। नॉर्मल सीएसएफ का क्या होता है कि 720 प्रोडक्शन होता है, 600 एब्जॉर्ब हो जाता है, पाथवे में 120 घूमता है। ये हाइड्रोसिफिलस 2 प्रकार का है, एक होता है जिसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग, और कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और कम्युनिकेटिंग या नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड हाइड्रोसिफिलस की कंडीशन है, इसका मतलब सर इसमें एक तो मोर प्रोडक्शन है और लेस एब्जॉर्प्शन है।
भाई प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा का मतलब जरूर आपकी एपेंडाइमल सेल में कोई गड़बड़ होगी, ध्यान रखिएगा। हाँ इवनिंग में आएगी बेटा क्लास, ध्यान रखिएगा 6 बजे। मोर प्रोडक्शन और लेस एब्जॉर्प्शन है। अब जो रटा रटाया जो अपने घर पे खाली किताबों की स्लाइडें बना करके जो पढ़ाता है वो कहता है कि हाइड्रोसिफेलस में संट डालते हैं, उसको कहना कि जब प्रोडक्शन ज्यादा और एब्जॉर्प्शन कम हो उसमें संट नहीं डाला जाता है, उसमें संट की जरूरत ही नहीं। संट क्या है? बाईपास है, कि जो पाथवे से आ रहा है मैं उसको घुमा के ला रहा हूं। अरे जो चीज ज्यादा बन रही है और कम एब्जॉर्ब हो रही है उसमें संट की जरूरत नहीं है। वीपी संट की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब नॉन कम्युनिकेटिंग हो, जब नॉन कम्युनिकेटिंग हो, जिसको बोला जाता है ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी मेरा पाथवे ब्लॉक है। और पाथवे ब्लॉक है तो मान लो कि ये सीएसएफ आ नहीं रहा है, और आ नहीं रहा है तो मैं घुमा के लाऊंगा। इसके लिए जब आप वीपी संट लेते हो तो वीपी संट में प्यारे दोस्तों मान लीजिएगा ये मरीज का ईयर है, ध्यान रखिएगा इस ईयर से 3 फिंगर ऊपर और ईयर से 3 फिंगर पीछे एक लैंडमार्क बनाया जाता है, और उस लैंडमार्क से प्यारे दोस्तों वेंट्रिकल में हिट किया जाता है 90 डिग्री एंगल पे। मेरी बात को सुनिएगा, लैंडमार्क काउंट करो। अरे मेरे कान से 3 फिंगर ऊपर रखो, कान से 3 फिंगर ऊपर रखोगे तो ये लाइन, कान से 3 फिंगर पीछे रखो तो ये आपका एरिया बना है। इस एरिया में जो वेंट्रिकल डायलेटेड दिखे, सीटी स्कैन में राइट या लेफ्ट देखना, राइट दिखे तो राइट, लेफ्ट दिखे तो लेफ्ट। ध्यान रखिएगा अगर राइट है तो राइट साइड में आपने 3 फिंगर पीछे 3 फिंगर ऊपर जो लैंडमार्क बनाया वहां पर होल बनाया जाता है, यानी क्रेनियम में गड्ढा बनाया, और यहां से 90 डिग्री एंगल में हेड एंड को हिट मारोगे, और ये हिट एक्सपीरियंस के साथ महसूस किया जाता है। ध्यान रखिएगा हिट का मतलब मैंने यूं पकड़ा, पकड़ के मैंने जैसे ही वेंट्रिकल को टच किया, टच करते ही सीएसएफ आने लगा, और सीएसएफ आएगा तो इसमें रबर में स्टाइलेट होता है, स्टाइलेट को निकालो, सीएसएफ आ गया। इसी सीएसएफ को आपको लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेजना है, जिसके अंदर जाकर के आप जांच करवाओगे, बायोकेमिस्ट्री कराओ, साइटोलॉजी करवाओ, आपस कल्चर कराओ। उसके पहले ध्यान रखिएगा मैं यहां मरीज के अंदर स्किन के नीचे होल बनाऊंगा, और स्किन के नीचे होल बना करके यहां तक पहुंचूंगा, ये आपका अम्लाइकस है, और यहां पर मैं इंसिजन लगाऊंगा जस्ट 2 सेंटीमीटर अबोव द अम्लाइकस, और यहां पर मैं मरीज की पहले स्किन खोलूंगा। स्किन के नीचे है प्यारे दोस्तों फेट, उसके नीचे मसल्स, और मसल्स के नीचे जैसे ही मैं जाऊंगा तो प्यारे दोस्तों सीथ, पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम विसरल और पेराइटल पेरिटोनियम ओपन है। अब जो चमड़ी के नीचे ध्यान रखिएगा एब्डोमिनल एंड को चमड़ी के नीचे टनल के माध्यम से डाल दूंगा। टनल का मतलब एक धागे से बांध के उधर से निकाल दिया, और ये मैंने बांध रखा है, हेड एंड ले लिया, और यहां चेंबर के साथ में फिट करूंगा, हेड एंड को कनेक्ट कर दूंगा इससे, और ये यहां चेंबर, तो कान के पीछे इसका एक चेंबर लगा होता है, हेड एंड को एब्डोमिनल एंड से कनेक्ट कर दिया और इसकी सूचरिंग कर देते हैं। ये प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं वीपी संटिंग। ये उन मरीजों में काम आता है, ध्यान रखिएगा, जिनमें नॉन कम्युनिकेटिंग यानी अपने आप नहीं जा रहा था तो मैंने इधर से भेज दिया, ध्यान रखिएगा मैंने इधर से भेज दिया, तो अब जो भी सीएसएफ होगा वो इस ट्यूब से पेरिटोनियल में आ जाएगा, और आपकी विसरल और पेराइटल पेरिटोनियल कैविटी में ये आ जाएगा, तो अपने आप सर्कुलेशन में चीज चली जाएगी और बाहर निकल जाएगी। तो ये वाली कंडीशन होती है वीपी संटिंग। इसी के अनुसार बहुत रेयर करते हैं वेंट्रिकुलो प्लूरल संटिंग भी कर सकते हो। ये सेम ट्यूब तुम प्लूरल विसरल और पेराइटल प्लूरा में छोड़ सकते हो, लेकिन वहां नहीं जाते हैं क्योंकि न्यूमोथोरेक्स वगैरह हो सकता है। इसके अलावा थोरेसिक है, ध्यान रखिएगा मरीज के बैक साइड पोर्शन में, लंबार में भी जा सकते हो, लेकिन वहां पे भी चांसेज बहुत ज्यादा रिस्की रहते हैं। इसलिए अपन मोस्ट कॉमनली वीपी संट में कौन सा करते हैं? वीपी वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट करते हैं। समझ में आया? अब संट फेलियर होगा तो वापस वो के वो सिम्टम आ जाएंगे, श्रिल हार्श क्राई वाली चीजें देखने को मिलेगी। नहीं, चेंबर को प्रेस नहीं करना पड़ता है, प्रेस उसी कंडीशन में करो जब आपको लगे कि चेंबर कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा बाहर से मैनुअली दबा सकते हो, बाकी अपने आप काम करता है। अगर संट फेलियर होगा तो वापस से श्रिल हाई क्रॉस होगा, फीडिंग नहीं करेगा, बच्चा रोएगा, वापस से सीएसएफ बढ़ने वाले प्रेशर वाले सिम्टम आएंगे। ये सारा का सारा प्रोसीजर, इसी को कहते हैं प्यारे दोस्तों प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज होना। समझ में आ गया? हाँ, एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, मेलिटोल वगैरह काम में लेते हैं, ये याद रखिएगा। ये तो मैंने बॉडी में फिट कर दिया सेम टू सेम। ईवीडी अगर मैं बाहर निकाल के बाहर छोड़ देता, एक्स्ट्रोवेंट्रिकुलर ड्रेन कहलाता, ईवीडी कि अंदर के प्रेशर को बाहर निकाल देता। इसी प्रकार से एक ओमाया प्रोसीजर होता है कि कलेक्टेड स्पेस को बाहर निकलना, ओमाया क्या कहलाता है? ओमाया।
ध्यान रखिएगा, ऐसी कंडीशन तो ऐसी फोटो आए ना, इसको क्या बोला जाता है, इस फोटो को बोला जाता है, ये मरीज में हेड एंड का शंट डाल रखा है जिसके ऊपर रेडियो ओपेक मटेरियल है जो आपको ये इस प्रकार से चमकता हुआ देखने को मिलता है। रिमूव कब करते हैं, जब कंडीशन के अनुसार कि क्यों डाला आपने, क्या हेड इंजरी के कारण प्रेशर बढ़ रहा था इसलिए डाला, क्या मरीज के अंदर कोई ट्यूमर का प्रेशर बढ़ रहा था इसलिए डाला, तो जब प्रेशर रिजोल्व हो जाए तो निकाल दो। तो वो डिपेंड अपॉन कोज होता है कि किस कारण से डाला था, उसके आधार पर निकाला जाता है। टाइम ड्यूरेशन के अनुसार निकालना पॉसिबल नहीं है कि हम 15 दिन में निकालेंगे, नहीं, कंडीशन ठीक हो निकाल दो। पोस्ट ऑफ सिटी कराओगे, वेंट्रिकल श्रिंक हो रहे हैं, ठीक हो रहा है, मामला चलेगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट जानकारियां देखने को मिलती है।